हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, हमारी सोसाइटी में जो आज औरतें हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो या फिर बेटी की शक्ल में हो या फिर बहन की शक्ल में हो या फिर बीवी की शक्ल में हो, यकीन मानिए हमने उनको वो मकाम ना दे सका, हमने हमारी बहन बेटियों को वो हक ना दे सका, हमने अपने घर की औरतों को वो यानी हक और अधिकार ना दे सका जो हक और अधिकार इस्लाम ने हमारी और आपकी बहन बेटियों को दिया है, हमारे घर की औरतों को दिया है। ये बड़ा अफसोस की बात है मेरे भाइयों, ये बड़ा अफसोस की बात है कि आज हर एतबार से हम और आप आगे हैं, लेकिन इस एतबार से आज हम और आप बहुत ही पीछे हैं कि आज हम और आप अपनी बहन बेटियों को वो हक नहीं देना चाहते हैं या फिर नहीं दे रहे हैं जो हक इस्लाम ने आज हमारी बहन और बेटियों को दिया है। मोहतरम सामईन, मुद्दा बात यह है कि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, तारीख उठाकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि औरतों के ऊपर बड़ा अन्याय, बड़ा जुल्म और बड़ा अत्याचार होता था। इतना अन्याय और अत्याचार होता था कि अगर एक एक चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखना शुरू कर दूं तो यकीन मानिए आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून का कतरा निकलेगा कि औरतों के ऊपर इतना अन्याय, इतना जुल्म और इतना उनके ऊपर जो है यानी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती थी। चंद मिसालें मैं आपके सामने दे दूं कि इस्लाम आने से पहले ये नेचुरल बात है, हमारे घर की औरतों को भी आता है, आपके घर की औरतों को भी आता है, ये नेचुरल बात है, इसमें बेहयाई की और शर्म की कोई बात नहीं है। आज भी हमारे घर की औरतों को महीने में पीरियड का खून आता है, जिसको हम और आप हैज बोलते हैं, तो हैज का खून आता है, तब भी आता था, ये नेचुरल बात है, कयामत तक आएगा औरतों को, तब भी आता था। 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 1600 साल पहले भी आता था। लेकिन ये होता था कि जब उस दौर में उनके घर में किसी औरत को पीरियड का खून आता, हैज का खून आता, तो उस औरत को घर से निकाल दिया जाता था, उस औरत को उस एक झोपड़ी में रख दिया जाता था, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, कलाम करना यानी बातचीत करना, तमाम के तमाम चीज़ों को तर्क कर देता था। अगर उस औरत की शादी होती तो उसका शौहर भी अपनी बीबी के साथ बात नहीं करता, बल्कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन उसको घर के बाहर रखते थे। यह अन्याय और अत्याचार होता था। लेकिन इस्लाम आया, इस्लाम ने यह मकाम दिया औरतों को, इस्लाम ने दुनिया इंसानियत को यह पैगाम दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, इस्लाम ने यह मैसेज दिया नबी के जरिए से कि ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप दुनिया इंसानियत से यह कह दीजिए कि अगर तुम्हारी बीवी हैज के हालात में हो, अगर तुम्हारी बीवी पीरियड के दिनों में हो, अगर तुम्हारी बीवी यानी खून उन अय्याम यानी दौराने हैज में हो, तो तुम अपनी बीवी के साथ खाना भी खा सकते हो, तुम अपनी बीवी के साथ बात भी कर सकते हो, तुम अपनी बीवी के साथ सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, सिर्फ तुम अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, तुम अपनी बीवी के साथ जिमा नहीं कर सकते। आप हर चीज़ कर सकते हैं बीवी के साथ, आप हर चीज कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो चीज ये है कि आप अपनी बीबी के साथ यानी फिजिकल रिलेशन कायम नहीं कर सकते, आप अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते, आप अपनी बीबी के साथ जिमा नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल नबी की जिंदगी से भी हमें और आपको मिलती है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी की प्यारी बीबी है, वो खुद बयान करती है, ऐ दुनिया वालों, जब मैं दौरान हैज में होती, जब मैं पीरियड के दिनों में होती, उन तकलीफ दे अय्याम में होती, तो मैं नबी के साथ बिल्कुल साथ साथ रहती,
यहाँ तक कि मैं जिस बर्तन में मुंह लगाकर पानी पिया करती थी, जरा गौर कीजिए, जमानाए जाहिलियत में यानी 1400 साल पहले, 1500 साल पहले, 1600 साल पहले जब कोई औरत यानी पीरियड के दिनों में होती तो उसके लिए बर्तन को अलग कर दिया जाता था, उनके लिए तमाम के तमाम चीजें अलग कर दी जाती थी। लेकिन इस्लाम ने आया और दुनिया इंसानियत को ये पैगाम दिया, ऐ लोगों, हजरत आयशा कहती है मैं अगर दौराने हैज में होती यानी उस तकलीफ के दिनों में होती और बर्तन के जिस जगह पर मुंह लगाकर पानी पीती, फिर मैं बर्तन नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करती और नबी भी उसी जगह पर मुंह लगाकर पानी पीते जहां पर मैंने मुंह लगाकर पानी पिया होता। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐ लोगों गौर से सुनो, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि ऐ लोगों, जो लोग अपनी बीवियों के साथ नहीं रहते हो, अपनी बीवियों को छोड़ देते हो, अपनी बीवियों से तमाम के तमाम चीजें करना बंद कर देते हो, सुनो ऐ लोगों, जब मैं दौराने हैज में होती तो मैं हड्डी से यानी हड्डी को अपने मुंह में लगाती और हड्डी से यानी जिस हड्डी से गोश्त को मैं अपने दांत से तोड़ती, फिर वही हड्डी मैं नबी को पेश करता, मैं नबी को पेश करती और फिर नबी भी उसी जगह पर मुंह रख कर यानी उस गोश्त को खाते, उस हड्डी से गोश्त को छुराते। ये दोनों हदीस है मेरे भाइयों। इससे ये साबित होता है, मुख्तसर अंदाज में बताऊं, कि जब औरतों के ऊपर यह अत्याचार होता था इस्लाम ने इसको बंद कर दिया। इस्लाम ने कहा कि नहीं, ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय और ऐसा अत्याचार तुम अपनी बीवियों के ऊपर या फिर उस औरत के ऊपर नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, दूसरी चीज क्या है कि औरतों पर कितना अन्याय और अत्याचार होता था। आज होता है ना कि आज अगर हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में अगर बाप का इंतकाल हो गया तो बाप के जायदाद में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे है कि बेटी को बाप की विरासत में आज की तारीख में भी हिस्सा नहीं दिया जाता। यह जुल्म है औरतों के ऊपर। 1400 साल पहले, 1600 साल पहले ऐसा होता था। बाप इंतकाल कर गया, बाप की मौत हो गई, अब बेटी है, अब वो बेटी बाप के जायदाद में, बाप की प्रॉपर्टी में, बाप की विरासत में हिस्सा मांग रही होती। लेकिन नहीं, उस औरत को हिस्सा नहीं दिया जाता, उस बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता, बल्कि उस बेटी को कत्ल कर दिया जाता, उसकी हत्या कर दी जाती, उसकी गर्दन उड़ा दी जाती और ये कहा जाता है बाप के जायदाद में, बाप की प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटा को हिस्सा मिलेगा, बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता था। इस्लाम आया, इस्लाम ने दुनिया इंसानियत को यह पैगाम दिया कि लोगों कान खोल कर सुन लो, जिस तरह बाप के जायदाद में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटा को हिस्सा मिलता है, उसी तरह बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। अगर कोई भाई बाप की प्रॉपर्टी को सिर्फ अपना हिस्सा समझकर रख लेता है तो उसकी बहन के ऊपर जुल्म हो रहा है मेरे भाइयों। बाप के जायदाद में मसला याद रखिए, जिस तरह बेटा को हिस्सा मिलेगा उस तरह बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। अब किसको कितना मिलेगा ये अलग टॉपिक है। इस्लाम ने इसका भी मुतय्यन कर दिया कि बेटा को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, लेकिन हिस्सा तो जरूर मिलेगा। ये अन्याय और अत्याचार औरतों के ऊपर होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे बड़ा अन्याय और अत्याचार क्या हो सकता है मेरे भाइयों कि एक इंसान जुआ खेलते खेलते घर हार जाता, मकान को हार जाता, तो क्या करता, जब जुआ खेलने के लिए उसके पास दौलत ना होती, पैसा ना होता, घर ना होता, तो अपने घर की औरतों को भी दांव पे लगा देता था। ये अन्याय और अत्याचार औरतों के ऊपर होता था। इस्लाम ने इसको ख़त्म किया मेरे भाई, इस्लाम ने इसको ख़त्म किया। आज जो लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म क्या है, अन्याय क्या, अत्याचार क्या है, दिल तो करता है कि आज उनको जवाब देकर जाऊं, लेकिन वो माहौल नहीं है और वो वक़्त भी नहीं है और वो हालात भी नहीं है कि आज उनको जवाब दिया जाए। इसलिए मैं आपको बता कर जाता हूँ कि इस्लाम ने औरतों को जो हक दिया है ना, आज तक इस बात को चैलेंज के तौर पर आप ले सकते हैं। आज तक
जितने भी धर्म हैं उनके तमाम की तमाम किताबों को उठाइए, उनके तमाम की तमाम किताबों को खंगाल। ये आज अलग मसला है कि आज वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर तहरीरें लिखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आकर वीडियोस बनाकर कहते हैं कि हमने बेटी को मकाम दिया, हमने औरतों का मकाम, हमने औरतों को मकाम दिया, हमने औरतों को हक दिया। ये अलग मसला है। देखिए मेरे भाइयों, हकीकत तो ये है कि इस्लाम ने एक औरत को जो मकाम दिया है, आज तक वो मकाम दूसरे रिलीजन ना दे सका है और ना कयामत की सुबह तक वो कोई धर्म, कोई रिलीजन औरतों को मकाम दे सकेगा। मेरे भाई, इस्लाम ने बड़ा मकाम दिया है। जमाना जाहिलियत में आपको पता है कि जब कोई शौहर मर जाता, इसको भी जरा सुनिए, जब शौहर मर जाता तो एक बेटा अपनी मां को अपनी बीबी बना लेता था। पढ़िए, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बाप मर जाने के बाद, बाप के इंतकाल हो जाने के बाद बेटी यानी बेटा अपनी मां को अपनी बीवी बना लेता था। इस्लाम ने इसको मना किया और इस्लाम ने हराम करार दिया। कुरान कहता है वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिना निसा, क्या लोगों तुम्हारे लिए उस औरत से निकाह करना हराम है जिस औरत को तुम्हारे बाप ने निकाह किया था। इस्लाम ने इसको भी खत्म किया। सिर्फ इतना ही नहीं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर एक एक जुल्म को और एक एक तारीख को और अगर एक एक इतिहास को मैं आपके सामने रखना शुरू कर दूं। क्या इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? आज कुछ लोग हैं बेगैरत लोग जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए कहते हैं हम ही ने तो बेटी बचाने का नारा लगाया। साहब ने तो ये भी नारा लगा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साहब ने तो ये भी नारा लगा दिया। लेकिन जरा देखिए हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि इस्लाम ने 1400 साल पहले बेटी बचाने का नारा लगाया था। 1400 साल पहले। आपको पता है कुरान कहता है कि वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। क्या होता था कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता था। वाकया जानते हैं? इमाम बगवी रहमहुल्लाह कहते हैं कि एक बाप किस तरह अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ता था। 1 मिनट में सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं उन 3 चीज़ की तरफ मैं आपको लेकर आऊँगा। इमाम बगवी कहते हैं कि अगर किसी घर में बेटी पैदा होती तो बाप क्या करता? जंगल में चला जाता। जब बेटी की उम्र 4 साल की हो जाती, 5 साल की हो जाती, 6 साल की हो जाती, मैं नहीं, इमाम बगवी कहते हैं कि बाप जंगल में जाता, गड्ढा तैयार करता और गड्ढा तैयार करने के बाद घर में आता और अपनी बीबी से कहता, ऐ बीबी बेटी को ले जाओ और ले जाने के बाद बेटी को गुस्ल दे दो। ऐ मेरी बीबी बेटी को ले जाओ और गुस्ल दे दो और गुस्ल देने के बाद घर में जो अच्छा लिबास हो, जो अच्छा कपड़ा हो, वो कपड़ा बेटी को पहना दो। बीबी पूछती शौहर क्या बात है, आप बेटी को गुस्ल देने की बात क्यों कर रहे हैं? आप बेटी को यानी गुस्ल देकर नहला कर अच्छा कपड़ा पहनाने की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे भाइयों, शौहर जवाब देता कि बीबी कोई बात नहीं, आज मैं अपनी बेटी को उसके नाना नानी से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। बीबी जल्दबाजी में बेटी को बुलाती है, बेटी आओ तुम्हें नहलाना है, नहलाने के बाद तुम्हें यानी कपड़ा पहनाना है। बेटी खुशी खुशी आती, माँ बेटी को नहलाती, नहलाने के बाद घर में जो अच्छा लिबास होता, घर में जो अच्छा कपड़ा होता बेटी को पहनाती। 4 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, 6 साल की बेटी है। बेटी पूछती माँ क्या बात है, आज आप अचानक हमें गुस्ल क्यों दे रही हैं? आज आप अचानक हमें अच्छा लिबास क्यों पहना रही हैं? माँ कहती बेटी आज तेरा बाप तुझे तेरा नाना नानी से मिलाने के लिए ले जाएगा। बेटी आज तेरा अब्बू तुझे घूमने के लिए लेकर जाएगा। 4 साल की बेटी है, 6 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है। बेटी को मालूम नहीं कि आज मेरा बाप मुझे जंगल में ले जाएगा और ले जाने के बाद जिंदा मिट्टी के अंदर दफन कर देगा, जिंदा यानी खंदक के अंदर गड़ा के अंदर गाड़ देगा। बेटी को मालूम नहीं। बेटी जब सुनती है कि आज मैं नाना नानी से मिलने को जाऊंगी, बेटी खुशी के मारे उछल पड़ती है, खुशी के मारे कूद पड़ती है और अपने बाप से कहती है अब्बू जान चलिए चलिए जल्दी चलिए, मैं भी नाना नानी से मिलना चाहती हूँ, जल्दी चलिए। बाप क्या करता
बेटी का हाथ पकड़कर चलने लगता, उस जगह पर पहुंचता जहां पर उसने बड़ा सा गड्ढा तैयार किया होता। उस जगह पर पहुंचने के बाद बाप बड़े ही शराफत के साथ और मोहब्बत भरी लहजे में बेटी से कहता, बेटी जरा गड्ढे की तरफ देखो, बेटी जरा गड्ढे की तरफ देखो। बेटी गड्ढे की तरफ देखने के लिए नजर झुकाती, सर को झुकाती। मेरे भाइयों, क्या होता? बाप पीछे से धक्का देकर बेटी को गड्ढे के अंदर गिरा देता। बेटी समझ जाती कि आज मेरा बाप मुझे जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा। बेटी बाप से कहती, अब्बू जान आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? जरा उस वक्त उस घड़ी को जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों कि एक बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा है, गड्ढे के अंदर फेंक दिया। बेटी समझ गई कि आज मेरा बाप मुझे जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा। बेटी चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, मन्नतें करती है, फरियादें करती है कि अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए, अब्बू जान आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे मत मारिए, आप मुझे मत जिंदा दफन कीजिए। लेकिन वो बाप जो जानवर बन गया होता, वो बाप जो बेहिश और बेमुरव्वत बन चुका होता, वो बाप क्या करता? बेटी की एक आवाज भी ना सुनता और अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता था। मेरे भाइयों, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता था। फिर देखिए इस्लाम ने क्या मैसेज दिया। ऐ लोगों सुनो, फिर इस्लाम ने यह मैसेज दिया कि बेटियों को गाड़ने वालों कान खोलकर सुन लो। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, कल कयामत के रोज जिन लोगों ने बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है, या जो लोग बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ेगा, कत्ल करेगा, कल कयामत के रोज उससे पूछा जाएगा, कल कयामत के रोज उससे सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने किस जुर्म के बिना पर और किस खता के बिना पर अपनी बेटी को कत्ल किया था। सवाल किया जाएगा। ये मकाम दिया मेरे भाइयों इस्लाम ने। एक मसला याद रखिएगा मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, आप क्या नारा लगाते हैं? हम दो हमारे दो, दो से ज्यादा बच्चा नहीं लूंगा। ये तो मुसलमानों की जबान से निकली हुई बात नहीं है। ये तो मोदी योगी के चेलों की बात हो सकती है, मुसलमानों की बात नहीं हो सकती है। ये तुम्हारे बाप की बात हो सकती है, लेकिन किसी मुसलमान की बात नहीं हो सकती है। आज नारा लगाते हम दो हमारे दो, साहब हमें दो चाहिए, दो से ज्यादा नहीं चाहिए। सुनिए मैं क्या साबित करना चाहता हूँ यहाँ से इस आयत को सामने रखते हुए। आज होता है ना, शादी हुई, इस्लाम कहता है तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। दूसरी हदीस के अंदर है तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल अंबिया यौमल क़ियामह। जानते हैं, जानते हैं इस्लाम क्या कहता है? पहले अभी शादी भी नहीं हुई, हमने फिक्स कर लिया, हाँ हम तो एक बच्चा लेंगे, हाँ हम तो दो लेंगे, नहीं हम नहीं हम एक भी नहीं लेंगे, 4 साल नहीं लेंगे, 5 साल नहीं लेंगे, जो करना पड़े करूंगा। पहले हम लोग तय कर लेते हैं। सुनो, इस्लाम कहता है तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम। तुम लोग उस औरत से निकाह करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा जनने वाली हो। क्यों? अल्लाह के नबी ने क्यों फरमाया उस औरत से निकाह करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चा जनने वाली हो? नबी ने इसका जवाब भी दे दिया, इसलिए कि कल कयामत के रोज जब मैं अपनी उम्मत की तादाद को देखूंगा तो मैं अपनी उम्मत की तादाद को देखकर मैं फख्र महसूस करूंगा। नबी ने ये नारा लगाया। क्या साबित करना चाहते हो इस आयत से? हाँ, बेटी दो तो ऑलरेडी हो गया, 2 बेटा ऑलरेडी हो गया, अब तीसरा लेना नहीं चाहता हूं। अब ना लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? दवाई खा रहा हूं, जो चीज़ अपनाना चाहिए वो अपना रहा हूं। हम लोग समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। खुदा ना खास्ता उसके बावजूद भी अल्लाह ने चाहा पेट में बच्चा आ गया, बीबी के पेट में बच्चा आ गया। अब परेशान हो गया, बच्चा 6 महीने का हो गया, अब परेशान हो गया, शौहर भी परेशान, बीबी भी परेशान। अब क्या किया जाए? नहीं बच्चा तो नहीं लूँगा, क्यों तो 2 तो ऑलरेडी है, हमें तो ज़्यादा नहीं चाहिए, अब पेट में बच्चा आ गया, अब क्या किया जाए? बीबी ने कहा डरने की क्या बात है, चलो वो जो डॉक्टर साहब आते हैं कलकत्ता से उनसे मिल लेते हैं। मियाँ बीबी दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, बोला क्या हुआ? बोल रहा बच्चा तो नहीं लेना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी बीबी के पेट में बच्चा आ गया, अब क्या किया जाए? डॉक्टर कहता है बेवकूफ़, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, चल जाओ ऑपरेशन करके ख़त्म करा दे, बच्चे को गिरा दे। याद रखिएगा कि मसला मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, एक मसला याद रखिएगा। अगर आपकी बीबी के पेट में बच्चा है, फिर से सुनिए नौजवानों, फिर से सुनो, अगर तुम्हारी बीबी के पेट में बच्चा है और उस बच्चे को किसी दवाई के जरिए से, मेडिसिन के जरिए से
किसी कबीराज के पास जाकर या फिर ऑपरेशन के जरिए से अगर बच्चे को गिराते हो, बच्चे को कत्ल करते हो, तो अल्लाह की कसम कल कयामत के रोज तुमको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कल कयामत के रोज तुमसे भी सवाल किया जाएगा, वह इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, कि बताओ कि तुमने अपने बच्चे को क्यों कत्ल किया था। आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। खबरदार, ऐसा काम आपके जरिए से नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा गुनाह आपके जरिए से नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, जितने आते हैं आने दीजिए। खिलाने का जिम्मा किनके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर है। रिज़्क़ का मालिक कौन है? अल्लाह है मेरे भाइयों। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अपनी बीबी के पेट में अगर बच्चा है तो उस बच्चे को नहीं ख़त्म कीजिएगा, उसको नहीं गिराइएगा। ये मेरा मैसेज है। मेरे भाइयों, ज़्यादा वक्त नहीं है, 35 मिनट का टाइम बाकी है। मैंने इतनी देर तक मैंने आपको यह समझाना चाहा कि औरतों के ऊपर बड़ा अत्याचार होता था, बड़ा अन्याय होता था, लेकिन इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया। सिर्फ मकाम नहीं, उन तमाम चीज़ों से बाहर निकलकर इस्लाम ने समाज के अंदर, दुनिया के अंदर औरतों को जीने का हक और अधिकार दिया। आइए 3 चीज़ों पर जरा गौर कीजिए, और यही मेरा आज का असल मैसेज है चूड़ी पट्टी वालों के नाम। आज मेरा यही मैसेज है आप लोगों के नाम। 3 चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, 3 चीज़ें, बस ये चीज़ें भूल जाइए। इतना याद रखिए कि इस्लाम ने औरतों को तमाम चीज़ों से बाहर निकलकर बड़ा मकाम दिया। अब आइए 3 चीज़ों पर जरा गौर कीजिए। 3 चीज़ें सबके घर में। मेरे माएँ और बहनें, आप भी सुने, पर्दे के पीछे अगर बैठी हैं तो, अगर आपके घर में बेटी है ना, इस्लाम ने आपकी बेटी को क्या मकाम दिया। आज अफसोस की बात है, हम वो बेटी को मकाम नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए, सबके घर में बेटी है। जिनके घर में बेटी है, 3 हदीस बेटी के ताल्लुक से। जिनके घर में माँ है, 3 हदीस माँ के ताल्लुक से। जिसके घर में बीबी है, 3 हदीस बीबी के ताल्लुक से। टोटल मैं 9 हदीस में आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह, 3-3 हदीस करके। अगर बेटी है, पहले आइए बेटी को लेते हैं। बेटी समझते हैं बेटी किसे कहते हैं? साहब, कौन नहीं जानता? बेटी तो हमारे लिए बोझ है, बोझ। बेटी हमारे लिए बोझ है। अगर घर में 4 बेटी है तो बाप बड़ा गमगीन रहता है। घर में अगर 4 बेटी है तो बाप बड़ा मायूस नजर आता है समाज के अंदर। क्यों? इसकी वजह क्या है? पहले देखिए, एक साहब है, चाय की दुकानों पे बैठा हुआ है और पैर के ऊपर पैर रखा हुआ है और सिगरेट पी रहा है। किसी ने उनसे पूछा, साहब इतने अकड़ के साथ सिगरेट पीते हो, मामला क्या है, वजह क्या है? जवाब आता है, साहब घर में 5 बेटा है। बोला 5 बेटा हुआ तो क्या हुआ? बोल रहा 1 बेटा सऊदी में रहता है। अच्छा, दूसरा दुबई में रहता है। तीसरा कतार में रहता है। चौथा अमेरिका में रहता है। और जो छोटा वाला क्या, वही ममता खाला ने उनको जॉब दे रखी है। जॉब है, नौकरी है, हाई स्कूल में, प्राइमरी में जॉब है। 5 बेटा है, कोई टेंशन नहीं, कोई गम नहीं। महीने में 5 तरफ से, चारों तरफ से पैसा आता है। मैं सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर मस्ती के साथ चाय पीता हूँ, बाइक में घूमता हूँ, गाड़ी में घूमता हूँ, कोई मसाला नहीं होता है ना, बड़ा कर के साथ। वहीं पर एक बंदा बैठा है चाय की दुकानों पे, बड़ा गमगीन है, सर नीचे है। उसकी बातें सुनकर बेचारे की आंखों में आंसू भी आ गया। किसी ने पूछा, साहब आपकी आंखों में आंसू, आप इतना गमगीन क्यों? उनके वो तो बड़े अकड़ के साथ चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आप इतना गमगीन और इतना मायूस क्यों? जवाब आता है, साहब क्या बताएं, घर में सिर्फ बेटी ही बेटी। ऐसा लगता है कि अब मेरी तकदीर में, नसीब में बेटा नहीं है। बेटी। अब बेटा लेना चाहता हूं, लेकिन बेटा का चेहरा भी नसीब नहीं होता है। ऐसा होता है ना, अगर बेटा होता तो खुश हो जाता है। मालदा में देखिए, बेटी पैदा हुई तो कमबख्त ने पैसा नहीं दिया, बीबी को भी छोड़ दिया, बेटी को भी छोड़ दिया। क्यों? बेटी लेना नहीं चाहते हैं। अगर बेटी हो गई तो हम बेटी को बोझ समझते हैं। मेरे भाइयों, हदीस सुनते जाइए। अगर आपके घर में बेटी है ना तो सुनते जाइए, मैं आपको बताता हूँ। और एक मसला याद रखिएगा, बेटी ना हर घर में पैदा नहीं होती है। बेटी हर घर में पैदा नहीं होती है। बेटी तो उस घर में पैदा होती है जिस घर में अल्लाह की रहमत होती है। बेटी हर घर में पैदा नहीं होती, बेटी तो उस घर में पैदा होती है जिस घर में अल्लाह की रहमत होती है। जरा आइए हदीस सुनते जाइए। बेटी हमारे लिए रहमत है मेरे भाइयों। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगो, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल क़यामह अना वहुआ वदम्मा असाबिअहु
यानी सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पैगाम दे रहे हैं, नबी बेटी वालों को ये मैसेज दे रहे हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी होंगी, अगर तुम बेटी को सही तरीके से पाल लोगे, अगर बेटी की परवरिश कर लोगे, हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी जवान हो जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी। नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी होंगी और सही तरीके से अगर तुम अपनी बेटी को पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, उसकी तरबियत कर लोगे, तो कल कयामत के रोज नबी अकरम फरमाते हैं कि कल कयामत के रोज तुम बिल्कुल मेरे साथ इस तरह रहोगे जिस तरह तुम्हारी ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है, सटी हुई। यानी नबी अपनी उंगली के इशारे से फरमा रहे हैं कि जिस तरह मेरी ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है, आपस में सटी हुई है, आपस में मिली हुई है, अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी पे होंगी, अगर सही तरीके से तुम अपनी बेटी को पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, तो तुम कल कयामत के रोज बिल्कुल मेरे साथ ऐसे रहोगे। अल्लाहु अकबर, नबी के साथ रहोगे। कैसे? जिस तरह ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है, जिस तरह आपस में सटी हुई है। और एक हदीस सुनते जाइए, सुनाने तिरमिजी और दीगर हदीस की किताबों में ये हदीस इस तरह आई है कि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मन आला जारियतैनी दखलतु अना वहुवल जन्नत कहतैन व अशारा बिउस्बिही। यानी नबी अकरम बयान फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे घर में 2 बेटी होंगी, ऐ लोगों, अगर तुम उन 2 बेटी को सही तरीके से पाल लोगे, उसकी परवरिश कर लोगे, बेटी के प्रति तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, बेटी के प्रति तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बेटी के प्रति तुम्हारी जो दायित्व है, अगर तुम उसको अदा करोगे, तो कल कयामत के रोज तुम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे जन्नत के अंदर प्रवेश करोगे, ऐसे जन्नत के अंदर दाखिल होगे, जैसे नबी फरमाते हैं जैसे मेरी ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है, सटी हुई है। यानी नबी अपनी उंगली के इशारे से फरमाते हैं और मैसेज दे रहे हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे घर में बेटी होंगी, तो कल कयामत के रोज तुम मेरे साथ बिल्कुल इस तरह जन्नत के अंदर प्रवेश करोगे जैसे मेरी ये 2 उंगली आपस में लगी हुई है। ये बेटी का मकाम है मेरे भाइयों, ये है बेटी। बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी को नजरअंदाज करने वालों, बेटी को अब यानी अपनी तकदीर का यानी मनहूसियत समझने वालों, याद रखो कि इस्लाम ने बेटी को यह मकाम दिया कि अगर बेटी होंगी तुम्हारे घर में, तो तुम नबी के साथ जन्नत के अंदर प्रवेश करोगे, नबी के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। और एक हदीस सुनते जाइए, 3 हदीस की बात की थी और एक हदीस है सही मुस्लिम की हदीस है, इस हदीस को भी जरा सुनिए। एक मर्तबा नबी के घर में एक भिखारन, एक भीख मांगने वाली लेडी, एक भीख मांगने वाली औरत अपनी 2 छोटी छोटी बच्ची के साथ भीख मांगने के लिए नबी के घर में आती है, मांगने के लिए नबी के घर में आती है। तो उस औरत को देने के लिए, उसको खिलाने के लिए नबी के घर में कुछ भी नहीं है, नबी के घर में कुछ भी नहीं है। एक औरत 2 छोटी छोटी बच्ची के साथ, बेटी के साथ भीख मांगने के लिए आती है। अब नबी के घर में उनको देने के लिए, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से एक मैसेज ये भी मिलता है कि नबी ने कभी भी दुनिया को तरजीह नहीं दी मेरे भाइयों, दुनिया की प्रॉपर्टी को, दुनिया की दौलत को, दुनिया के ऐश व आराम को नबी ने कभी भी तरजीह नहीं दी, कभी भी तरजीह नहीं दी। आज हम और आप दुनिया दुनिया करते हैं, हमारा उठना दुनिया, हमारा बैठना दुनिया, हमारा सोना दुनिया, हमारा जागना दुनिया। आज हर चीज हमारी और आपकी सिर्फ दुनिया के लिए होती है। आज हमारी जद्दोजहद, कद्दो काबिज, आज हमारी स्ट्रगल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, उम्दा बनाने के लिए होती है। लेकिन मेरे भाइयों, जरा नबी की जिंदगी पर जरा नजर डालिए कि नबी किस तरह जिंदगी गुजारते थे। कि नबी का घर है, भीख मांगने के लिए भिखारन अपनी 2 बेटी के साथ आती है। हजरत आयशा कहती है उनको देने के लिए, खिलाने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय 3 खजूर के, सिवाय 3 खजूर के। नबी का घर है और नबी के घर में सिर्फ 3 खजूर मौजूद है मेरे भाइयों। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो 3 खजूर उठाती है और उठाने के बाद उस औरत को ला कर दे देती है। ओ लेडी, एक खजूर एक बेटी को देती है, दूसरी खजूर दूसरी बेटी को देती है,
और तीसरी खजूर वो अपने पास रख लेती है। वो दोनों छोटी छोटी बच्ची जब एक एक करके अपनी खजूर को खा लेती है, उनके हिस्सा में जो एक खजूर मिली थी, जब वो खजूर वो खा लेती है तो अपनी माँ के हाथ में जब एक बची हुई खजूर को देखती है तो कहती है कि माँ आपके हाथ में जो है वो भी दीजिए। आपके हाथ में जो है 3 खजूर है, दोनों बेटी को दे दिया, माँ एक खजूर को रख लिया खुद खाने के लिए। लेकिन जब वो दोनों बेटी एक एक खजूर खा के खत्म कर दी तो माँ की तरफ कहती है माँ आपके हाथ में जो है वो भी दीजिए। माँ क्या करती है, उस खजूर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 हिस्सों में तकसीम करती है, 2 हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा एक बेटी को देती है, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी को देती है। अब क्या होता है, अब उस तरह माँ कुछ नहीं खाती है, वहाँ से बेटी को लेकर निकल लेती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते हैं तो मैं नबी के सामने ये पूरा वाक़या बयान करती हूँ कि ऐ नबी, ऐ अल्लाह के नबी, आज हमारे घर में एक लेडी अपनी 2 बच्ची के साथ आई थी, मैंने 3 खजूर दी और पूरा वाक़या फिर हज़रत आयशा ने बयान किया। बयान करने के बाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आयशा याद रखो, और नबी ने इसके ज़रिए से अपनी उम्मत को ये मैसेज दिया, अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि मेरी उम्मत के लोगों याद रखो। नबी फरमाते हैं ऐ आयशा, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को बेटियां देकर आज़माता है, ऐ आयशा अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की आजमाइश अगर बेटी के जरिए से करता है तो कल कयामत के रोज उसकी बेटियां, हदीस का अल्फाज है कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, कल कयामत के रोज उनकी बेटियां यानी जहन्नम से उनके वालिदैन के लिए आड़ बन जाएंगी, जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से आड़ बन जाएंगी। पता ये चला नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला सही मुस्लिम की हदीस से अगर किसी इंसान की आजमाइश करे उसकी बेटियां देकर, उसकी बेटियां देकर, अगर किसी को बेटियां देकर अल्लाह तबारक व तआला उसकी आजमाइश करे तो कल कयामत के रोज कुन्ना लहू सित्रा मिनन नार, उनकी बेटियां जहन्नम से आड़ बन जाएंगी, और ना यानी कल कयामत के रोज उसकी बेटी अपने वालिदैन को जन्नत में लेकर जाएंगी। मेरे भाइयों, आड़ बन जाएंगी जन्नत। ये बेटी का मकाम है, इस्लाम ने बेटी की ये फजीलत बयान की है मेरे भाइयों। इसलिए बेटी को नजरअंदाज मत करो, बेटी को बोझ ना समझो। हाँ, आज बेटी को इसलिए बोझ समझा जाता है क्योंकि शादी के वक्त बेटी के जब शादी का टाइम आता है तो बेटी की शादी के लिए, उसका निकाह के लिए हमें ज़मीन बेचना पड़ता है, होता है ना, 4 लाख 3 लाख 2 लाख डिमांड देना पड़ता है। लड़के वाले जैसे होंगे, लड़के वाले जिस लेवल के होंगे उस हिसाब से हमें डिमांड देना पड़ेगा, जहेज देना पड़ेगा। अगर प्राइमरी नौकरी है 5 लाख, ये छोटा भिखारी। अगर हाई स्कूल वाला नौकरी है, हाई स्कूल की जॉब है तो 25 लाख, यानी वो जितना लेवल में उठता जाएगा वो उतना बड़ा भिखारी बनता जाएगा। साहब, बेटा नौकरी करता है 5 लाख, बेटा ये करता है 10 लाख, ये करता है 25 लाख। तो आज डिमांड की वजह से और जहेज की वजह से मेरे भाइयों आज बेटी को बोझ समझा जाता है। लेकिन इस्लाम ने तो बेटी को बड़ा मकाम दिया है, इस्लाम के अंदर तो बेटी की बड़ी फजीलत है, इस्लाम के अंदर बेटी की बड़ी अहमियत है। इसीलिए बेटी को जिस वजह से बोझ समझा जाता है उस वजह को अपने समाज के अंदर से खत्म कर दीजिए मेरे भाइयों। बेटी हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है मेरे भाइयों। पता ये चला कि बेटी हमारे लिए रहमत है। यहाँ पर और एक चीज़ पर जरा गौर कीजिए, बेटी हमारे लिए रहमत भी है लेकिन बेटी हमारे लिए ज़हमत भी है। ऐसा होता है ना। अब मान लीजिए एक आदमी चूड़ी पट्टी का, आपके यहाँ का एक आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बेचारा 5 टाइम नमाज पढ़ता है, कल से मस्जिद आना छोड़ दिया, कल से मस्जिद आना छोड़ दिया। इमाम साहब ने, हाफिज साहब ने पूछा, साहब क्या बात है, तुम तो डेली 5 टाइम की नमाज मस्जिद में आकर पढ़ते थे, अभी क्या बात है? कल से जब से जलसा सुने हो, जब से मौलाना साहब की तकरीर सुने हो, तनवीर साहब की, तब से मस्जिद आना बंद कर दिए, मस्जिद आना छोड़ दिए, आखिर वजह क्या है, बात क्या है? वो जवाब देता है, हाफिज जी मैं इसलिए नमाज पढ़ना छोड़ दिया, मौलाना साहब ने ये बताया था रात में कि जिनके घर में 2 बेटी होंगी उसकी बेटी उनको जन्नत में लेकर जाएंगी। मेरे घर में तो 4 बेटी है, फिर नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा? ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
ये बेटी की फजीलत है मेरे भाइयों जो इस्लाम बयान कर रहा है, ये बेटी का मकाम है जो इस्लाम आपको बयान। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे बगैर सिर्फ बेटी के भरोसे में। तो हमारे लिए हमारी बेटियां रहमत तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी बेटियां जहमत भी हैं। और एक मसला याद रखिएगा, कल आपको सामने रखते हुए, आपकी सोसाइटी को, आपके मोहल्ले को सामने रखते हुए मैं ये कहकर जाना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर इस 3 हदीस से ये पता चलता है कि हमारी बेटियां हमारे लिए रहमत है, हमारी बेटियां कल कयामत के रोज जहन्नम से हमारे लिए आड़ बन जाएंगी, तो इस बात को भी हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कल हमारी बेटियां हमें जहन्नम के अंदर भी लेकर जाएंगी। अगर हमारी बेटियां जन्नत में ले जाएंगी तो हमारी बेटियां, अगर हमारी बेटी की वजह से अगर हम जन्नत में जाएंगे तो बेटी की वजह से जहन्नम के अंदर भी जाएंगे। इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि हमारी बेटी हमारे लिए रहमत भी है, हमारे लिए जहमत भी है। जहमत कब है? जब आपकी बेटी के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप नहीं निभाएंगे और आपकी बेटी कुरान और हदीस को इराज करते हुए, आपकी बेटी कुरान और हदीस को साइड में रखते हुए जब जिंदगी गुजारेगी और आप उसको मना नहीं करेंगे, यानी उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप अदा नहीं करेंगे, तो कल यही बेटी जो हमारे लिए रहमत बनकर आई थी, यही बेटी हमारे लिए जहमत बन जाएगी और इस बेटी की वजह से हमें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है आप बड़ा खुश नसीब है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि आप अपनी बेटी को रहमत बनकर रखिए, बेटी को जहमत बनने मत दीजिए। तो इसके लिए क्या करें? कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप निभाएं, उस जिम्मेदारी को आप अदा करें। एक हदीस सुनाऊं मैं आपको। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि 3 किस्म के लोग हैं, सलासतुन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को हराम करार दिया। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगों, 3 किस्म कैसे लोग हैं? 3 प्रकार के 3 तरह कैसे लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत को हराम करार दिया है। यानी 3 किस्म के लोग जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, 3 किस्म के लोग जन्नत के अंदर नहीं जा पाएंगे। उनमें से कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनमें से एक प्रकार वो लोग होंगे जो दयूस, दयूस कहा गया मेरे भाई, दयूस। और एक हदीस जरा सुनते जाइए, और एक हदीस के अंदर ये बयान फरमाया, ऐ लोगों, कल कयामत के रोज 3 तरह के लोग ऐसे होंगे कि जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत की निगाह से नहीं देखेगा, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। वो 3 किस्म के लोग कौन है? एक हदीस में नबी फरमाते हैं हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्ना, कि उनके ऊपर जन्नत हराम है। दूसरे हदीस के अंदर नबी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़यामा, के रहमत की नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। ये लोग कौन है? उनमें से एक प्रकार ये हैं, नबी बयान फरमाते हैं वो इंसान है कि जिसकी बेटी रास्ते में बेपर्दगी के साथ घूमे, बाप उनको मना ना करे, कुरान और हदीस को साइड में रखकर घूमे, बेहयाई का इर्तिकाब करे लेकिन बाप ना रोके, उनकी बेटी टिकटॉक में वीडियोस बनाए, बाप की नजर में पड़े लेकिन बाप उनको ना रोके, उनकी बेटी बादाम बादाम के गानों पर डांस करे लेकिन बाप उसको ना रोके, उनकी बेटी ऐसा ऐसा लिबास पहनकर घूमे, ऐसा ऐसा कपड़ा पहनकर घूमे जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है, और वो कपड़ा वो लिबास ऐसा है कि जब वो कपड़ा पहनकर बेटी निकलती है तो मोहल्ले के सारे कुत्ते हमारी बेटी के पीछे लग जाते हैं। उसके बावजूद भी बाप को कोई एहसास नहीं, बाप को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप उसको नहीं रोकता है। उनमें से कौन है? वो है मेरे भाइयों, मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, अगर आपके घर में बेटी हो तो आप सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग जिनके ऊपर जन्नत हराम, या फिर जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व ताला क़यामत की तरफ यानी
क़यामत के रोज रहमत की निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। उनमें से वो लोग अद्दयूस, यानी वो बाप कि जिसकी बेटी आज फेसबुक पर सुबह शाम अपनी तस्वीर अपलोड करे, लेकिन बाप उनको ना रोके, बाप उनको मना ना करे। वो बेटी जो आज फेसबुक में ये स्टेटस लगाए कि इन ए रिलेशनशिप विद फला फला, कि मैं फला के साथ में रिलेशनशिप में हूँ, फला के साथ में प्यार करती हूँ, फला के साथ में मोहब्बत करती हूं, लेकिन बाप को पता चलने के बावजूद भी बाप ना रोके, बेटी को यूं ही छोड़ दे। उनके आज हमारी बेटी, यानी वो बाप जिनकी बेटी दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ आज चारों यानी गुलछर्रे उड़ा है, और हमें पता चले उसके बावजूद भी अगर हम अपनी बेटी को ना रोके, हम अपनी बेटी को ना समझाएं, हम अपनी बेटी को यानी गलत कामों से बचने के लिए अगर हम अपनी बेटी को ना कहे, तो मेरे भाइयों इस किस्म के लोगों को और इस किस्म के बाप को अल्लाह के रसूल ने दयूस कहा है, और दयूस के ऊपर जन्नत को हराम है, दयूस के ऊपर जन्नत हराम है, और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है। कल क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ रहमत की निगाह उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर आपके घर में बेटी है तो जिम्मेदारी को आप निभाइए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं। माफ करना, मैं तो आपके समाज में मेरी ज़िंदगी कट रही है, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तो मैंने आपके नज़दीक में, आपके समाज में रहते हुए ख़त्म कर दिया, इसलिए मुझे तजर्बा है इस बात की मेरे भाइयों। बुरा मत मानना बुरा। आपकी बेटी आपके लिए रहमत है, जो मैंने हदीस से मैंने आपको साबित किया कि आपकी बेटी आपके लिए जहमत ना बन जाए, इसलिए मैं आपसे कहकर जा रहा हूँ। मुझे बताइए कि आज सड़कों पे जो आज बेहया होकर जो घूम रही है, किसकी बेटी है? मुझे बताइए किसकी है? हमारी, आपकी है ना। आज जो जींस पैंट पहनकर और ऐसा लिबास, जो लिबास पहनकर उनके अंदर की तमाम चीजें नजर आ रही है, उसके जिस्म की बनावटें तक नजर आ रही है, आज जो घूम रही है ऐसा लिबास पहनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है, हमारी बेटियां गैरों के बैग में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रही है। मुझे बताइए मेरे भाई, वो कौन है? वो किस घराने की लेडी है? वो किस घराने की बेटी है? क्या वो हमारी आपकी बहन बेटी नहीं है? क्या हमारे समाज की बेटी नहीं है? क्या हमारे घर में पैदा होने वाली बेटी नहीं है? फिर मेरे भाई उसका बाप क्या हो गया? सिर्फ मेरे भाइयों, बाप बच्चा पैदा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन हमें तो एक अच्छा बाप बनने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आज समाज के अंदर हमें और आपको एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा मोमिन बनने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। बड़े ही मुख्तसर अंदाज में कहकर जाता हूँ, एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है, एक मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि खुद भी जहन्नम के अजाब से बचे, जहन्नम की आग से बचे, और अपने घर वालों को, अहले अयाल को भी जहन्नम के अजाब से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी जहन्नम के अजाब से बचें, और अपने बाल बच्चे को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को हम अपने जहन्नम के अजाब से बचें। अगर कोई गलत काम करे उनको रोके, उनको टोके। हमारी बेटी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, अरे आपकी बेटी मिसल में 9 क्लास में पढ़ती है, इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लेकर घूमती है। बेटी को पूछिए कि बेटी यह मोबाइल कहाँ से तेरे पास आया? पूछिए मेरे भाइयों, शक नहीं, पूछिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी 3000 की ड्रेस और 3000 का कपड़ा और 3000 का लहंगा पहनकर बाजार में घूमती है, आपकी नज़र में वो लिबास आया? बेटी से पूछिए कि बेटी मैंने तो तुझे ये कपड़ा नहीं लेकर दिया, फिर जो तू घूम रही हो किसका लिबास है, कहाँ से आया? कोई गिफ्ट तो नहीं किया? कहीं से आप पूछिए, आपकी जिम्मेदारी है। ज़रा देखिए हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, हज़रत ज़करिया और हज़रत मरियम की ज़िंदगी पर नज़र डाल के मेरे भाइयों एक बाप बनने की कोशिश कीजिए। आज हम बाप बनना भूल गए, आज हम बाप बनना भूल गए। हमारी जो जिम्मेदारी है, आज हम जिम्मेदारी को भूल गए। क्या आप नहीं जानते हैं कि आज आपकी बेटी, मैं लिबास के ऊपर बात कर रहा हूँ खास करके, कि आपकी बेटी जो लिबास पहनकर गा रही है, क्या है लिबास? आप भी कहेंगे मौलाना साहब अभी फैशन का ज़माना है, अभी फैशन का दौर है, पहनने दीजिए ना, अगर पहनता है तो क्या हुआ? मैं आपसे कहकर जाता हूँ मुख्तसर अंदाज में, हो सकता है कि यह आपकी नज़र में फैशन है, हो सकता है कि यह आपकी नज़र में मॉडर्निटी है, लेकिन ये इस्लाम की नज़र में नंगापन, इस्लाम की नज़र में उरियानियत, इस्लाम की नज़र में बेहयापन है मेरे भाइयों। जिस किस्म के लिबास पहनकर आपकी बेटी आज घूम रही है, आप जानते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल क़याम, यानी 2 किस्म के ऐसे लोग हैं जो जहन्नम के अंदर जाएंगे। मैंने उनको नहीं दिया, लमारा हुआ, हमने उनको नहीं देखा। मेरी उम्मत के अंदर 2 किस्म के ऐसे लोग हैं जो जहन्नम के अंदर जाएंगे।
दो किस्म के लोग, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिनको मैंने नहीं देखा, यानी मेरे बाद आएंगे और कयामत से पहले आएंगे। वो दो किस्म के लोग कौन है? उनमें से एक उस प्रकार की लेडी, किस प्रकार? निसा उन कासियातुन, के कपड़ा तो पहनती है लेकिन वो नंगी है। नंगी कहा इस्लाम ने उसको, कपड़ा तो पहनती है, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बरहना है। इस किस्म की औरत कल कयामत के रोज यानी जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी मेरे भाइयों। बरहना, आप जिसको फैशन कह रहे हैं ना, आपकी बेटी फैशन के नाम पर और मॉडर्निटी के नाम पर पहनकर जो समाज में और इधर उधर जो पार्टी उटी में शामिल होती है, इधर उधर घूमती है, इस्लाम इसको नंगापन कहता है मेरे भाइयों। और आपकी बेटी इसकी वजह से कल कयामत के रोज जहन्नम के अंदर जाएगा। तो एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को रोके। एक बाप की जिम्मेदारी है कि अगर बेटी, उसकी बेटी कुरान और हदीस को साइड में रखते हुए अगर जिंदगी गुजार रही है तो अपनी बेटी को समझाए, अपने उनको जहन्नम के अजाब से बचाएं, उनको जहन्नम के अजाब से डराएं। यह आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। तो मैं क्या बता रहा था, 10 मिनट का टाइम बाकी है मेरे पास, कि बेटी हमारे लिए रहमत है और मैंने कुछ जिम्मेदारी भी की। जिम्मेदारी की बात बताई कि आप अपनी बेटी को जहमत बनने मत दीजिए। इसलिए आप बाप होने के नाते आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आप उसको अदा करें। बोले इंशाअल्लाह आज के बाद हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर हमारी बेटी बेपर्दगी के साथ घूमेंगी तो हम अपनी बेटी को रोकेंगे। अगर हमारी बेटी बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ा रहेंगी हम उनको रोकेंगे। हमारी बेटी अगर फेसबुक में सुबह शाम फेसबुक में अगर फोटो, हद तो इस बात पर है मेरे भाइयों, बताने दीजिए, हद तो इस बात पर है। अरे हम कहाँ, आज हमारी इंसानियत कहाँ मर चुकी है मेरे भाइयों, आज हमारा ईमान, आज हमारा तकवा कहाँ चला गया कि बेटी नेकर पहनकर, गंजी पहनकर फेसबुक में फोटो अपलोड करती है और भाई नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखता है वाह क्या लगती है। अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बाप कमेंट करता है बेटी के पिक्चर में, मेरी बेटी क्या लगती है। कहाँ आज आपका ईमान कहाँ चला गया, इंसानियत कहाँ चली गई मेरे भाइयों, आज हया कहाँ चली गई। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। जिसके अंदर से हया चली जाती है उसके अंदर से ईमान भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए अल्लाह आपको अपनी जिम्मेदारी को अदा करने की, अपनी जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक दे। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए, बेटी है तो बेटी हमारे लिए रहमत भी है और जहमत भी है, लेकिन इंशाअल्लाह हम जहमत बनने नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अगर हमारे घर में बीवी है, इंशाअल्लाह इसके साथ मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा। बीवी को इस्लाम ने जो मकाम दिया है ना, हमने वो मकाम बीवी को ना दे सका। हमारी नज़र में हमारी बीवी एक नौकरनी है। नौकरनी समझते हैं? कपड़ा कौन धोएगी? हमारी बीवी। अच्छा, खाना कौन बनाएंगी? हमारी बीवी। घर में पोछा कौन लगाएंगी? हमारी बीवी। घर के जितने भी काम होते हैं वो काम कौन करेंगी? ना तो हमारी बीवी। अच्छा, अगर इनमें से अगर उसकी तबीयत खराब हो या कुछ हो, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ इधर से उधर हो जाए, अगर सो जाए तो लात कौन खाएगी? ना तो हमारी बीवी। बीवी को मारते कि नहीं मारते हैं? ज़रा सी बातों के लिए आज हम और आप अपनी बीवी को मारना शुरू कर दें। आज हमारी नज़र में ना बीवी जो है सिर्फ जो है एक काम करने वाली हैसियत, काम करने वाली, इससे ज़्यादा आज हमारी नज़र में कुछ नहीं है। आज हमारी अक्सरियत इस बात पर है मेरे, आज हमारी अक्सरियत यही है, अक्सरियत की नज़र यही है कि आज हमारी बीवी एक ग़ुलाम है, हमारी बेटी काम करने वाली है। लेकिन भाइयों, क्या आपकी बीवी काम करने वाली है? आपके घर में काम करने वाली की हैसियत से आई है? क्या आपकी बीवी, क्या आपको इस्लाम ने यह हक दिया है? क्या आपको इस्लाम ने ये पावर और आपको इस्लाम ने ये हक दिया है, अधिकार दिया है कि आप जरा सी बातों के लिए आप अपनी बीवी को मारे, आप अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए? नहीं, हम अपनी बीवी से तमाम काम भी करवाते हैं। हमारी बीवी गधे की तरह घर की बोझ को यानी ढोती है, और उसके बाद बीवी से अगर कुछ गलती हो जाए, कुछ बात हो जाए, इधर से उधर हो जाए, तो हम अपनी बीवी को मारना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, इस्लाम ने आपकी बीवी को बड़ा मकाम दिया। अरे कुरान तो आपकी बीवी के ताल्लुक से ये कहता है कि लितस्कुनू इलैहा। अरे आपकी बीवी आपके लिए सुकून का जरिया है। आपकी बीवी को अल्लाह ने सुकून का जरिया बनाया है। कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अरे आपकी बीवी आपके लिए लिबास है और आप अपनी बीवी के लिए लिबास है। तो बीवी का बड़ा मकाम है। शॉर्टकट में एक चीज़ समझा कर जाता हूँ मेरे भाइयों, बीवी को मारने के ताल्लुक से, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद में एक हदीस में आपके सामने रखूँगा। एक मिसाल देकर जाना चाहता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, इस मिसाल को समझिए। एक फ्रेंड है, तो एक दिन बात ही बातों में उनसे मुलाकात हो गई और बात ही बातों में ये चीज़ निकल गई। उसने कहा कि साहब हमारे घर से जो है
ससुराल की तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया है, केस कर दिया है, मुकदमा नहीं केस कर दिया है मेरे ऊपर। तो मैंने कहा भाई साहब आप कुछ गलत किए होंगे, इसकी वजह से आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है या आपके ऊपर केस किया है। कहा कि नहीं मैंने तो उतना कुछ नहीं किया, उसके बावजूद भी ससुराल की तरफ से मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ तो सही आपने क्या किया। तो कहता है कुछ नहीं, बस इतना किया कि मैं गुस्सा में था तो मेरी बीवी को मारते मारते कमर की एक हड्डी तोड़ दी, बीवी को मारते मारते कमर की एक हड्डी तोड़ दी, तो जिसकी वजह से मेरे ऊपर मुकदमा चल गया। ऐसा होता है, मेरे ऊपर मुकदमा चल गया। तो बीवी को मारकर हड्डी तोड़ देते हैं, लेकिन हम जो है उसको गलत नहीं समझते हैं। शराब पीकर बाहर से आए, बीवी कुछ बोली, आज हमारी मेंटेलिटी है जानते हैं, बीवी को मारकर खुद को बहादुरी साबित करना चाहते हैं। अरे बुजदिल, तू वही आदमी है जो घासीराम मोड़ कर जूता खाता था, घासीराम मोड़ में, घासीराम मोड़ में जूता खाता था, तो तू तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि तू सवाल करे जाकर कि तुझे क्यों मारा जा रहा है। लेकिन वही बंदा घासीराम मोड़ में जूता खा रहा था, म्याऊं म्याऊं कर रहा था बिल्ली की तरह। जब घर में आया, बीबी ने पूछा क्या हुआ, तो जूता खोलकर बीबी को मारने लगा। वही बंदा बाहर तो बिल्ली बन के था, घर में आया तो शेर बन गया। और जानते हैं हम और आप अपनी बहादुरी बीबी को मारकर दिखाते हैं, दिखाते कि नहीं दिखाते? ऐ लोगों, बीबी को मारने वालों हमेशा एक बात को याद रखो, नहीं, इस्लाम ने आपको यह मकाम नहीं दिया है, इस्लाम ने आपको यह हक और अधिकार नहीं दिया है।